अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एटीवी के साथ मोहम्मद अब्बास शाह। आज फिर हम कराची के बल्दियाती मसाइल के हवाले से एक प्रोग्राम लेके हाजिर हुए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कोरंगी कॉजवे पर, जहां नदी हर साल बारिश के फ़ौरन बाद बंद कर दी जाती है। दोनों ट्रैक बंद हो जाने की वजह से मुसाफिरों को बहुत बड़ा सफ़र काटना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका वक्त और ईंधन ज़ाया होता है, ज़हनी खौफ का अलग सामना होता है। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और हमने यहाँ लोगों की राय जानी कि उन्हें किस किस्म की परेशानी का सामना होता है। दूसरा, हमने आवाम से ये भी जानने की कोशिश की कि हुकूमत सिंध को वो क्या मशवरा देते हैं कि इस नदी का, इस रोड का मुस्तकिल हल क्या है। परेशानी है क्या मकसद है, हमारी FI गाड़ी है, थोड़ा सा पानी इसको लग जाए तो उसी टाइम मकसद ये बंद हो जाते हैं गाड़ियाँ। अगर बीच में पानी में बंद हो जाते हैं, ना मैकेनिक को बुलाने के लिए ना खुद हम उतर के कहीं जा सकते हैं। वैसे हम मजदूर बने, ये टांग हमारी टूटी है, इस तरीके से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन हुकूमत के अपील यही करते हैं, अगर प्राय मेहरबानी कुछ शफकत कर दें गरीब लोगों के, तो इसको सही कर दें, इसको बनवा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया। यहाँ लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है आने जाते हुए। PTI के जो हुसैन के वज़ीर आला है सैयद गनी शाह, जो MP है, जो भी है, बहरहाल उन्हें मैं चाहता हूँ कि यहाँ पुल बनाया जाए। बहुत लोगों को तकलीफ़ होती है, आप देख लें, अभी भी कल भी 2-3 गाड़ियाँ डूबी हैं यहाँ। इस वजह से मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत से। गाड़ियों का सत्यानाश हो जाते हैं, हम खुद इतने परेशान हैं, गाड़ी इतना काम निकालती है। तो हुकूमत से क्या है? हुकूमत से ये है कि जो हमारे ME जो भी है, ये हमारा ये रोड का तो हाल देख लें। कम से कम इस रोड पे तो कम से कम एक पुल होना चाहिए ताकि बंदे के लिए परेशानी ना हो। देते हैं हम क्या कहेंगे, हम तो यही कह सकते हैं कि पहले तो ये कि इनका थोड़ा सा इनका चाहिए कि अपना बंदोबस्त करे कि ये रोड के आवाम के लिए जो भी इनको फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारे लिए, क्योंकि हमारा रोज़ का रोड एक काम पे जाते हैं यहाँ से, तो ये परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है। हम लोग बड़ी गाड़ियाँ ख़राब हो गई, अभी गाड़ी ख़राब हो गई, अभी गाड़ी सही कर रहे थे। ये पानी आप देख सकते हो, इतना पानी है, अब क्या करें। बस यही हुकूमत को सोचना चाहिए। तो हर साल यही मुसीबत होती है, बड़ी इधर ट्रैफिक जाम होती है, बड़ी मुसीबत होती है, गाड़ियाँ तबाह हो जाती हैं, गाड़ियाँ टूट जाती हैं, डूब जाते हैं लोग वहाँ पे। कोई गवर्नमेंट का कोई इधर कोई ऐसा काम नहीं है, कोई मसले पे कोई सोचे। अवाम हर दफ़ा हर साल इस पानी में परेशान हो। सब 2 नंबर होता है। जब भी ये रोड डलवाते हैं वो ऐसी सिर्फ कचरे पर ही रोड डलवा देते हैं, सफाई करवाते नहीं है, ना रोड़ी की डलवाते हैं। अब ऐसे रोड डलवाते हैं, कभी भी बारिश होती है रोड टूट जाता है। और यहाँ पे पानी अभी आप देख रहे हैं कितनी मुश्किल हो रही है, वहाँ से भी रोड बंद करा हुआ है, यहाँ से भी। ये नदी वाला रोड बंद कर देते हैं, जब सारी गाड़ियाँ जाम सादिक पे जाती हैं तो वो रोड भी जाम हो जाता है। इतना पुराना पुल बना हुआ है, उसकी भी कोई रिपेयर नहीं है। तो बराए मेहरबानी हुकूमत से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस पर थोड़ी नज़रसानी करें। रोड टूट जाता है, 22 साल से यही देख रहे हैं, यही परेशानी है और क्या परेशानी। हुकूमत को कोई मशवरा दे, इस मसले का हल क्या है? हुकूमत बनाए ना, पुल बनाए, इधर का पुल बनाएगी तो सही होगा। और अच्छा नहीं हो रहा, और ख़ासकर शहर कराची के साथ जितनी जमातें हैं वो सिर्फ नोट कमाने के चक्कर में, पहले तो पीपल पार्टी और दूसरा MKM ये जो है बंदरबांड में लगी हुई थी, अब PTI आ गई है और पीपल पार्टी और PTI बंदरबांड में लगे हुए हैं। जितना रेवेन्यू 75% इस कराची से इकट्ठा होता है, लेकिन अब ये है कि कराची को कुछ भी नहीं मिलना है। माशी तौर पे मैं साहब हैसियत हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शहीद का वालिद हूँ, मेरा बेटा कारगिल में शहीद हुआ है, मैं सलाम करता हूँ। लेकिन हमारा ये काम नहीं है कि हर आदमी जो है ना वो सारे सिस्टम चलाए। हर आदमी अपना काम, जो बयानिया नवाज शरीफ का है वो बयानिया बिल्कुल माकूल है, लेकिन उसलिए कि भाई एक आदमी मालिक, बिल्डिंग का चौकीदार कहता है कि मैं मालिक हूँ। मालिक वो है जिसने बिल्डिंग खरीदी है, जिसके नाम पे बिल्डिंग है, ऑनर वो है। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पतली गली से हवा निकल जाती है लोगों की। सच्ची बात कहने में जो है ना हर आदमी झिझकता है। अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करने के लिए। शहबाज शरीफ, उसने 14 साल कोरोना से भी जंग लड़ी और अपनी माशत को भी संभाला और अपने सूबे को भी संभाला। उसको इन्होंने अच्छा नहीं समझा, उसको साइड पे कर दिया। असल मुझे अफसोस से कहना पड़ता है सिंध गवर्नमेंट को कि इस जगह पे सैयद मुराद अली शाह 2 दफ़ा विज़िट कर चुका है कि इंशाल्लाह इसका कोई लाहे अमल तैयार करेंगे, मगर लाहे अमल तो तैयार नहीं हो रहा। अब देखो पब्लिक कैसे हादसात से आ रही है, कोई इंतज़ामिया का बंदा नज़र नहीं आ रहा, न डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बंदा नज़र आ रहा है, न सिंध पुलिस का कोई एहलकार नज़र आ रहा है कि पब्लिक को अवेयरनेस दी जाए कि नदी में बचाव करके चलें या आगे पीछे चलें कि कोई नुकसान ना हो जाए। अब मुझे तो ये ऐसे लग रहा है यहाँ ये कराची नहीं कोई गांव देहात होता है।
जी नाजरीन, आपने जाना यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को किस किस्म की परेशानी का सामना रहता है। अक्सर अवाम का कहना था कि हुकूमत सिंध यहाँ एक फ़्लाई-ओवर तामीर करा दे, जिसके बायस जो बरसाती नाले का पानी है या बरसाती पानी वो पुल के नीचे से गुजर जाएगा और गाड़ियों की आमदोरफ्त ऊपर से बगैर किसी रुकावट के चलती रहेगी। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद अब्बास शाह, ATV कराची।